तो यार आज है 17 जनवरी फ्राइडे। तो जो आज वोकली डाली है ना एसएससी पत्रकार में, उसका डिस्कशन करने वाले हैं। चाहे तुम एनडीए की तैयारी कर रहे हो, सीडीएसई कर रहे हो, एफकेडी कर रहे हो, एयरफोर्स नेवी, बेसिकली डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो तुम इसको डेली बेसिस पर फॉलो कर सकते हो। डेली 10-15 मिनट में विद निमोनिक्स हम सारे वर्ड्स को याद करते हैं। जो वर्ड रह जाते हैं उनको हम संडे वीकली रिवीजन जो होता है संडे को उसमें डाल देते हैं। उसमें तो खैर सारा ही रिवाइज करते हैं। पिछला वाला वीक देखोगे ना, वीक 1, उसमें हमने 215 प्लस वर्ड याद करे हैं। ऐसा नहीं है कि बस मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिए कि इसका रूट वर्ड ये है, इसको ऐसे याद कर लो, इसका मीनिंग ये है, ऐसे नहीं, उसको निमोनिक के साथ याद करा है। तो पिछले वीक में इतना करे, इस बार देखते हैं संडे को कितना याद कर लेते हैं। और अगले वीक से तो इसमें बहुत मस्त मस्त चीज़ें ऐड करने वाला हूँ, तो देखते जाओ तुम। तो पहला वर्ड है इंटरिम। इंटरिम का मतलब होता है कोई चीज टेम्पररी हो, अंतरिम। जैसे अभी तुम बांग्लादेश में देखोगे तो बांग्लादेश में एक इंटरिम गवर्नमेंट है जो थोड़े टाइम के लिए आई है, तो वो होती है इंटरिम। तो टेम्पररी, प्रोटेम, ये इसके सिनोनिम में जाते हैं। प्रोटेम को अगर तुम लैटिन भाषा में अगर इसको देखोगे ना, तो वो कंप्लीट वर्ड होता है प्रो टेम्परी। टेम्परी बोलते हैं इसको। तो उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा हाँ टेम्पररी की बात कर रहा है, प्रो टेम्पररी। परमानेंट एंटोनिम हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सा वर्ड था। फ्लिकर, फ्लिकर का भी मतलब होता है टिमटिमाना। नाम से ही समझ में आ रहा है। जैसे तुम एडिटिंग वगैरह में देखो ना, तो एक फ्लिकर इफेक्ट होता है कि वो टिमटिमाती है, कोई भी चीज़ हो वो टिमटिमाने लगती है। तो एक स्पार्क जैसा। साइन अनस्टेडली, अनस्टेडली का मतलब समझ सकते हो। स्टेडी मतलब जो स्थिर है, एक जगह पर डटी हुई है, तो वो स्टेडली होगा। लेकिन ये साइन करता है अनस्टेडली, कभी चमकेगा कभी बंद हो जाएगा, ऐसे चलता है। तो वेरी रैपिडली इन ब्राइटनेस। तो ग्लिमर, ग्लिंट, हमने ग्लिटर सुना होगा। पिछले जो वीक था उसमें हमने ग्लिटर वर्ल्ड करा था, ग्लिटर। तो ग्लिटर का मतलब क्या होता है? चमकना। साइन वही उसी से रिलेटेड है कि फ्लिकर, ग्लिटर, ग्लिमर, ग्लिंट, सब ऐसे एक जैसे साउंड कर रहे हैं वर्ड। स्पार्क तो मैं बताइए कि कुछ क्या बोलते हैं उसको जो। तो स्पार्क का भी मतलब यही होता है कि चमकना। साइन उन्हीं से रिलेटेड वर्ड हैं। एंटोनिम में देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि वो साइन कर रहा था लेकिन कभी चमक रहा था कभी बंद हो जा रहा था, अनस्टेडली था। लेकिन यहाँ पर बर्न स्टेडली, एक फ्लो में वो जलता ही रह रहा है, जलता ही रहता है, जलता ही रहता है। तो वो है फ्लिकर। फ्लिकर का उल्टा, फ्लिकर का मतलब टिमटिमाना होता है। नेक्स्ट देखो कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का मतलब होता है तुम्हें मोह लेना, मोहित कर लेना, अट्रैक्ट कर लेना, वो होता है कैप्टिवेट। याद कैसे करेंगे लंबे टाइम तक? तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा कैप्टिवेट, कैप्चर जैसा कि तुम्हें कैप्चर कर लिया। तो अट्रैक्ट एंड होल्ड द इंटरेस्ट और अटेंशन ऑफ, तुम्हारी अटेंशन को कैप्चर कर लिया, तो वो होता है कैप्टिवेट। जैसे तुमने सुना भी होगा कैप्टिवेटिंग मूवमेंट है ये। तो कैप्टिवेटिंग मूवमेंट, कोई बढ़िया सा मूवमेंट हो किसी वीडियो में, या फिर तुम आसपास का कोई एनवायरनमेंट में कोई ऐसा फिनोमिना हो रहा हो, तो वो तुम क्या बोलते हो? कैप्टिवेटिंग है, बहुत ही कैप्टिवेटिंग मूवमेंट है। कैप्टिवेट तुम्हारा जो अटेंशन है उसको कैप्चर कर ले। चार्म, एंचेंट। अब देखो कल वाली क्लास में हमने देखा था एंटेंगल, एंटेंगल, तो उससे रिलेट करना। एंटेंगल का मतलब क्या होता है? ट्राइंगल में बंद कर लिया, मतलब एंटेंगल का मतलब तुम्हें बांध लेना, रोक लेना। तो उस तरीके से आता है एंटेंगल। तो यहाँ पर ऐसा ही तो है चेंट, एनचेंट। चेंट को थोड़ा सा तुम वैसे समझ पा रहे हो? इसका एग्जैक्ट अगर हिंदी वर्ड देखो ना, तो वो आता है मंत्र मुग्ध। तुम्हें बिल्कुल मंत्र मुग्ध कर दिया, मतलब मोह लिया, पूरा का पूरा तुम्हें अटेंशन उसकी ले ली, तो वो होता है एंजेंट। बेसिकली तुम्हें बांध लिया अपने अपने तुम्हें कैप्चर कर लिया, तुम्हारी जो अटेंशन है उसको कैप्चर कर लिया। तो चेंट वही है, चेंटिंग करते हैं ना मंत्र वगैरह की, चेंटिंग। ऐसे तुम कर सकते हो। एक तुमने वर्ड वो भी सुना होगा ट्रेंचेंट, पिछले वाले वीक के वर्ड हैं ये। ट्रेंचेंट करके एक वर्ड आया था ना, तो वहां पर भी मैंने क्या बोला था? ट्रेन है वो चेंट कर रही है, तो वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। तो वैसा ही तुम्हें सेम लग रहा नहीं होगा? ट्रेंचेंट, एनचेंट। तो बस यहाँ पर उसका मतलब है कि वो चेंटिंग है ना, वो तुम्हें कैप्टिवेट कर रही है, एंटेंगल कर ले रही है। ऐसे ये वर्ड से तुम निमोनिक बना सकते हो। एक ही तरह के निमोनिक नहीं होते, कई तरह के निमोनिक होते हैं। रिपेल का मतलब दूर भगाना। यहाँ पर तो तुम्हारे अटेंशन को खींच रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था, यहाँ पर रिपेल कर रहा है। ऐसे ये वर्ड भी तुम्हें याद हो गया विद निमोनिक। कन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है कोई संगम। जैसे अभी कुंभ मेला चल रहा है, तो वहां पर गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का संगम है। वो एक संगम है, त्रिवेणी संगम जिसे बोलते हैं, कि एक जगह पर आकर सारी चीजें मिल गई। कन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस। द जंक्शन ऑफ टू रिवर और थ्री रिवर, कुछ ही बोल लो। और एन एक्ट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ मर्जिंग, मर्ज कर रही हो कुछ चीज, तो वो कन्फ्लुएंस है, कॉन्फ्लुएंस। तो ये वर्ड वैसे तो बहुत सिंपल है। कन्वर्ज कर रही हो, ऐसे तुम कर सकते हो, कन्वर्ज कर रही हो। जैसे यहाँ पर भी होगा
कन्वर्जेंस, तो वो इसका सिनोनिम हो जाएगा। मीटिंग, यूनियन, जंक्शन, असेंबलेज, एक ही जगह पर मिल रही हैं बेसिकली, वो होता है कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस, संगम। डाइवर्जेंस, सेपरेशन, डिवीजन उल्टा हो जाएगा, तो ये भी एक सिंपल ही वर्ड था। इनहिबिट, कल वाली वीडियो में हमने देखा था, परसों वाली वीडियो में। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब कुछ प्रतिबंध लगा देना, बैन लगा देना, मना कर देना, रोक देना, इन सब के लिए आता है प्रोहिबिट। सेम वर्ड है इसी का, इनहिबिट, रोकना, हिंडर, रिस्ट्रेन, कॉन्स्ट्रेंट, सब इसी के लिए। कॉन्स्ट्रेंट, रुकावट। हिंडर, हेम्पर तुम्हारा इसी से कर लो, हिंडर, हेम्पर दोनों सेम साउंड कर रहे हैं, मतलब समझ जाओ। इनहिबिट, प्रोहिबिट से कर लो। हिंडर, हेम्पर सेम है, कुछ रुकावट आ गई, हिंडर उत्पन्न हो गया। असिस्ट से सहायता दे दिया, मतलब उसे आगे बढ़ा दिया। यहाँ पर तो उसे रोक रहे थे, लेकिन यहाँ पर उसको आगे बढ़ा दिया, असिस्ट कर दिया। कॉन्वेलेस, ये तो 2-3 बार आ चुका है इसी सीरीज में। कॉन्वेलेस को हमने करा था कॉन्वेलेसेंट, एक वर्ड होता है कौन, उसका मतलब होता है किसी को तुम रिकवर कर जा रहे हो, कोई बीमारी वगैरह लगी हुई है उससे तुम रिकवर कर गए, ठीक हो गए, तो वो होता है कॉन्वेलेसेंट। तो याद कैसे करा था इसको, कि कौन वाले संत के पास गए थे कि तुम रिकवर कर गए, तो ऐसे बकवास निमोनिक था लेकिन हो जाता है उससे याद। वही वर्ड है ये कॉन्वेलेस। कॉन्वेलेस का मतलब रिकवर कर जाना, रिकवर वंस हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ओवर टाइम। रिकवर कर रहे हो, स्ट्रेंथ गेन कर रहे हो ओवर टाइम, वो होता है कॉन्वलेस, अच्छा हो जाना, रिकवर कर जाना, इंप्रूव कर जाना। डिटरियोरेट 2-3 बार आ चुका है। डिटर, डिटर जो रूट वर्ड है उसका मतलब क्या है, कुछ कमी आ जा रही है, कुछ घट जा रहा है, डिक्लाइन टाइप आ जा रहा है, तो वो होता है डिटरियोरेट। यहाँ पर तो अच्छा हो रहा था, इंप्रूव कर रहा था, यहाँ पर डिटरियोरेट, डिक्लाइन हो रहा है उसका, ठीक नहीं हो रहा। मैकाब्र, मैकाब्र का मतलब होता है भयंकर, बहुत ही हॉरिफाइंग चीज, डिस्टर्बिंग, हॉरिफाइंग बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद डेथ और इंजरी, डेथ वगैरह भी हो जाए तो वो कैसी चीज होगी, भयंकर, मैकाब्र होगा। ग्रीवसम, ग्रीवसम का भी मतलब वही है। एक तो इसको देखकर थोड़ा सा क्रूअल का वो आता है, बहुत ही क्रूअल, क्रूअल बोलते हैं ना, ग्रूसम, क्रूअल। दूसरा वही है कि कुछ गुरु टाइप होते हैं, जो तुम्हारे गुरु लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, कुछ गुरु बहुत ज़्यादा भयंकर टाइप के होते हैं, या बच्चों के रेस्पेक्ट में देखो तो कुछ गुरु उनको भयंकर लगते ही हैं। हाइडियस, PYQ तुम्हारा इस बार ही पूछा गया था शायद NDA 2 2024 में, मैंने कराया भी था तुमको PYQ वाली वीडियो में। तो हाइडियस का करा था हमने। हाइडियस का मतलब यही होता है कि कुछ भयंकर टाइप, भयानक, जिसे देखकर तुम डर जाओ, डरावना। हिडम्बा से करा था कि जो हिडम्बा राक्षसी है, हिडम्बा भीम की पत्नी, तो उसको देखकर तुम, मैंने फोटो भी लगाया था शायद उस वीडियो में, तो उसको देखकर तुम्हें थोड़ा सा डर लगेगा। तो हाइडियस का मतलब यही है कि थोड़ा सा कुछ डरावना टाइप है, हाइडियस। दूसरा हाइड से छुपा हुआ, उससे भी तुम ऑफुल, ऑफुल यही है कि कुछ हॉरिफाइंग चीज है, डिस्टर्बिंग चीज है, तो वो ऑफुल हो जाएगा। ड्रेडफुल, परसों या कल वाली, परसों वाली वीडियो में करा था ये, तो ड्रेडफुल कि कुछ डेड, डेड टाइप है, इसको उठा दो आर को, डेड टाइप है, डेड, डेड मतलब मरा हुआ, मरना, वही सब है कि कुछ हॉरिफाइंग चीज है। फ्राइटफुल वहीं पर बताया था, फ्राइटनड, डरा हुआ, उससे ये बना है फ्राइटफुल। प्लीजेंट, यहाँ पर तो सब अशुभ हो रहा था, यहाँ पर शुभ चीज है, अच्छी चीज है, यहाँ पर बुरी चीज, यहाँ पर अच्छी चीज। तो पॉजिटिव नेगेटिव, अगर एंटोनिम तुम्हें छांटने को आ गया तो तुम एलिमिनेट कर सकते हो इसी तरीके से कि ये पॉजिटिव वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है, उस तरीके से एलिमिनेट कर दिया। ऑस्ट्रेसाइज, अब देखो 3 वर्ड तुमने देख रखे हैं अभी तक, एक्साइज, एक्सट्रिकेट, एक्सट्रिकेट, और अब देख रहे हो तुम ऑस्ट्रेसाइज, ऑस्ट्रेसाइज। एक्साइज का मतलब क्या होता था, एक्स्ट्रा साइज को अलग कर देना, काट देना, रिमूव कर देना, बेसिकली ये रिमूवल के लिए आता है, रिमूवल, काट देना उसके लिए आता है। ऐसे ये था एक्सट्रिकेट, एक्स्ट्रा चीज है उसको काट दो, तो समझ पा रहे हो, ऐसे ही सेम है ऑस्ट्रेसाइज, कुछ एक्स्ट्रा जो साइज है उसको काट दो, इंक्लूड कर दो, बाहर निकाल दो, उनके लिए आता है ये। तो ऑस्ट्रेसाइज का मतलब अलग कर दिया। तो एक्सक्लूड समवन फ्रॉम ए ग्रुप और सोसाइटी, तो किसी सोसाइटी या ग्रुप से तुमने एक्सक्लूड कर दिया, बहिष्कार कर दिया उसका, तो एक्सक्लूड करना। कास्ट अवे, उसको बाहर निकाल देना, ये तो मैंने वहां पर भी मैंने डाला था पहले। सन, सन का भी मतलब है कि उसे बाहर कर दिया, सट कर, सन कर दिया मतलब उसको बाहर निकाल दिया। वेलकम का मतलब स्वागत कर रहे हो, यहाँ पर उसको बाहर निकाल रहे हो सोसाइटी से, यहाँ पर उसका स्वागत कर रहे हो कि आइए। टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब होता है अशांति, जैसे पॉलिटिकल टर्मोइल की वहां पर आजकल पॉलिटिकल टर्मोइल है, अशांति है, ए स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस, कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी, कुछ नहीं पता क्या चल रहा है। तो ट्यूमल्ट इसी से हो जाएगा, टर्मोइल, ट्यूमल्ट, इजी वर्ड है ये, टेंशन ना लो कि निमोनिक नहीं है तो ये याद नहीं होगा, हो जाएगा। कन्फ्यूजन, अप्रोर, बहुत ज्यादा शोर शराब है। अप रॉयर, रॉयर का मतलब शेर वगैरह जैसे दहाड़ता है तो वो कैसी आवाज करता है, तो बहुत ज्यादा शोरगुल है, शोर शराबा है, तो उसके लिए भी अप्रोर आ जाता है, शोरगुल, अशांति, उन सब के लिए अप्रोर।
काम हो जाएगा एंटोनिम। आगे देखो इक्वेनिमिटी, इक्वेनिमिटी का मतलब होता है समानता, मेंटल कामनेस। बेसिकली समानता तो छोड़ो, मेंटल मेंटल चीजों के लिए आता है ये, मेंटल कामनेस। स्पेशली ना डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन है, उसमें तुम मेंटल कामनेस दिखा रहे हो तो वो हो जाएगी इक्वेनिमिटी, कि हर सिचुएशन में वो एक जैसा रहता है। इसे स्थित प्रज्ञ भी बोलते हैं, जैसे गीता वगैरह पढ़ी हो तो स्थित प्रज्ञ, जो हर कंडीशन में मेंटल कामनेस दिखाता है। रिपोज, एप्लम, एप्लम का मतलब भी यही होता है कि कुछ शांति भरा, शांतता दिखा रहा है हर कंडीशन में। एप, लोम, ओम, ओम की ध्वनि कब करते हो तुम, ओम शांति ओम, तो शांति को दिखा रहा है वो, रिलेटेड कामनेस से रिलेटेड। कंपोजर, तुमने सुना होगा कि उसका जो बिहेवियर है बहुत ज्यादा कंपोज्ड है, कंपोज्ड का मतलब शांत बिहेवियर है। रिपोज, कंपोज, रिपोज सेम है। एटरेक्सी, एटरेक्सी जस्ट उल्टा है एंजाइटी का। एंजाइटी तो होता क्या है, चिंता। एटरेक्सी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा शांत है, उसे कोई चिंता वगैरह नहीं है, बहुत ज्यादा खुश, शांत कहेंगे, खुश भी नहीं बोलेंगे, शांत बोलेंगे। काम, प्लेसिडिटी, प्लेसिडिटी का मतलब एसी में शांत हो गए तुम, शांत पड़ गए, तो प्लेसिडिटी भी सिंपल वर्ड है, टेंशन ना ले, हो जाएगा। सेरेनिटी 2-3 बार आ चुका है इसी सीरीज में। सेरेन, एक तो तुम कर सकते हो सेरेनोग्राफी, सेरेनोग्राफी से बना है ये वर्ड। सेरेन जो है ना वो रूट वर्ड है एक। सेरेनोग्राफी होता है जो मून का स्टडी करते हैं ना, उसे बोलते हैं सेरेनोग्राफी। तो मून, मून को देखते ही शांत जैसी फीलिंग आती है, शांत जैसी वाइब आती है, कूल, शांत, सेरेनिटी। सीनरी से भी कर सकते हो, सीनरी वगैरह को देखते ही तुम्हारा माइंड काम हो जाता है, शांत हो जाता है। सैंग फ्रॉइड, संग, फ्रेंड, ऐसे तुम कर सकते हो। अगर तुम्हारे साथ दोस्त वगैरह हैं तो तुम्हें किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, शांत रहते हो तुम। एंटोनिम में देखोगे तो एजिटेशन, कई बार कर चुके हैं। एजिटेट, ऐसे भी हमने करा था ना, एजिटेट, PYQ भी है शायद ये तुम्हारा, एजिटेट। आग टेक दी तुमने, आग लगा दी, तो क्या है, उकसा दिया तुम्हें, उकसाने के लिए आता है एजिटेट। एजिटेशन मतलब यहाँ पर तो बिल्कुल शांत था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा भड़का भड़का सा उकसा दिया गया है, मतलब गुस्साया टाइप का है। एंजाइटी, एट्रैक्सी का जस्ट उल्टा एंजाइटी। डिस्कम्पोजर, यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा कंपोज्ड नेचर दिखा रहा था, यहाँ पर डीकम्पोज्ड है वो। इस तरीके से अब देखो पूरा पेज तुम्हें याद हो गया ना, निमोनिक के साथ पूरा का पूरा हमने डिस्कशन कर लिया, किस तरीके से याद कर सकते हैं, सारा कुछ देख लिया है। ऐसी डेली बेसिस पर चल रही है। कल और आएगी वीडियो तुम्हारी सैटरडे को, फिर संडे को रिवीजन कर लेंगे पूरा का पूरा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए।